नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और मैं आज आपसे फिर से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सम इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर नेट एंड जेआरएफ एग्जाम। देखिए, नेट और जेआरएफ के एग्जाम में सीधे सीधे 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो बुक्स से रिलेटेड होते हैं। तो पिछली 2 वीडियो में बना चुका हूँ बुक्स के ऊपर। पहली वीडियो में मैंने बात की थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देयर वर्क, और दूसरी वीडियो में मैंने आपसे बात की थी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर एंड देयर वर्क। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और एग्जाम में उनसे जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो बुक पूछी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में कुछ प्रमुख किताबें जो जिनकी संभावनाएं हैं एग्जाम में पूछे जाने की। पहली बुक है हमारी द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन ये बुक थी और इसको लिखा था वी लेनिन ने। लेनिन के द्वारा लिखी गई थी ये। इसके अलावा इंपीरियलिज्म एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, ये बुखरेन ने लिखी थी। सोशलिज्म एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल, ये जॉर्ज प्लिकोनोव ने लिखी थी। वन डायमेंशनल मैन, ये जेआरएफ में पूछी जा चुकी है बुक कि वन डायमेंशनल मैन किसने लिखी थी, तो हर्बर्ट मार्क्यूस ने लिखी थी 1964 में। हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, ये जॉर्ज लुकास ने लिखी थी। द स्पिरिट ऑफ लॉज, इंपॉर्टेंट बुक है ये। स्पिरिट ऑफ लॉज ये 1750 में लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में लिखी गई थी एलेक्स दे डी टोक्याविली के द्वारा। मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 में लिखी थी जेम्स ब्राइस के द्वारा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट 1949 में लिखी थी हरमैन फाइनर ने। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसीज 1941 में ये बुक आई थी कार्ज जे फेडरिच के द्वारा लिखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसीज। इसके अलावा द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, ये गैब्रियल ए आलमंड और सिडनी वर्बा के द्वारा लिखी गई थी। द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है द मैन ऑन हॉर्स बैक। द मैन ऑन हॉर्स बैक, द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। इंपॉर्टेंट बुक है द मैन ऑन हॉर्स बैक, द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। 1962 में लिखी गई थी और S.E. फाइनर ने लिखी थी। S.E. फाइनर। बॉलिंग अलोन, द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी, ये बुक आई थी 2000 में, बॉलिंग अलोन, और ये रॉबर्ट पुटनाम ने लिखी थी। स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1955 में ये बुक लिखी गई थी रॉय मर्सिडीज के द्वारा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ रीडर 1963 में लिखी थी डेविड एप्टर और हेनरी इक्सटेन ने। पॉलिटिकल पार्टीज 1915 में लिखी गई थी रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा। द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये डेविड ईस्टन की बुक है। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ये गैब्रियल आलमंड और जेम्स एस कोलमैन ने लिखी थी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, जो ये बुक थी इसको भी गैब्रियल आलमंड ने और G.B. पावेल ने लिखा था। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी R.E. डाउज एंड J.A. ह्यूज ने लिखा था इसको। इसके अलावा थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 1944 में लिखी गई थी रोनाल्ड H. चिलकॉट के द्वारा। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ W. रोस्टो ने लिखी थी। एवरीडे लव्स अ गुड ड्रॉट, सॉरी एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, ये P. साईनाथ की बुक है, 2002 में लिखी गई थी। इम्पेरियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिज्म 2016 में आई थी, J.A. हॉब्सन की बुक है ये। नियो कॉलोनिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म 1965 में आई थी, क्वामे
नकरूव के द्वारा लिखी गई थी। नक्रुमा। नेशंस एंड नेशनलिज्म सिंस 1780, इरिक हॉब्स हॉब्सबाम बाम इरिक हॉब्सबाम की बुक है ये। इमेजिन कंट्री कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म 1983 में लिखी गई थी बेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा। नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड, अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स 1986 में लिखी गई थी। प्रथा चटर्जी की बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है ये प्रथा चटर्जी की, ये पूछी जा चुकी है। नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड प्रथा चटर्जी ने लिखी थी। द एथेनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशंस, द एथेनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशंस 1986 में लिखी गई थी एंथोनी स्मिथ के द्वारा। द ब्रेकअप ऑफ ब्रिटेन, क्राइसिस एंड न्यू नेशनलिज्म 1977 में लिखी थी टॉम नैरेन के द्वारा। द कमांडिंग हाइट्स, द बैटल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी 2002 में लिखी गई थी डैनियल यार्जिन एंड जोसेफ स्टैनल्यू के द्वारा। ग्लोबलाइजेशन इन क्वेश्चन, द इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ गवर्नेंस 1966 में लिखी थी पॉल हिर्स्ट एंड ग्राहम थॉमसन के द्वारा। द रिट्रीट ऑफ द स्टेट, द डिफ्यूजन ऑफ पावर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी 1966 में लिखी गई थी सुसान स्ट्रेंज के द्वारा। रिवोल्यूशनरी चेंज 1966 में आई थी चामर्स जॉनसन के द्वारा। वाई मैन रिबल 1970 में लिखी गई थी टेड गुर के द्वारा। व्हेन मैन रिवोल्ट एंड वाई 1971 में आई थी जेम्स डेविस के द्वारा लिखी गई थी। स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पावर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्लोबल पेरिफेरी 2004 में आई थी। ये अतुल कोहली की बुक है, स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट। स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट अतुल कोहली ने लिखी थी ये। थर्ड वेव, इंपॉर्टेंट बुक है ये थर्ड वेव। डिसेंट्रलाइज इन द लेट 20th सेंचुरी 1991 में लिखी थी सैमुअल पी हंटिंगटन ने। आइडिया ऑफ इंडिया 1997 में लिखी गई थी, सुनील खिलनानी ने लिखी थी। मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, सैमुअल एन ईस्टेंट के द्वारा लिखी गई थी। द डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, द डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन सी ब्लैक ने लिखी थी ये। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में ये बुक इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है, स्टार बना इस पे। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में लिखी थी ल्यूशियन पाई के द्वारा। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 में बुक लिखी थी ल्यूशियन डब्ल्यू पाई के द्वारा। पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1965 में लिखी थी डेविड एप्टर के द्वारा। नो इजी चॉइस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये सैमुअल हंटिंगटन और जॉन नेल्सन ने लिखी थी। पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज 1962 में लिखी थी जॉन एच कोट्सकाई ने। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ चेंज 2017 में आई थी ये बुक नॉर्मन अपहोल्फ एंड वॉरेन फ्रेडरिक इचमैन के द्वारा। द स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में लिखी गई थी AKF ऑर्गन्सकी के द्वारा। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960 में बुक लिखी गई थी W रोस्टो के द्वारा। क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट 2019 में लिखी थी लियोनार्ड बिंडर ने। पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट बुक है ये, 1911 में लिखी गई थी और ये रॉबर्ट मिसेल के द्वारा लिखी गई थी, रॉबर्ट मिसेल। द मैनेजरियल रेवोल्यूशन 1941 में आई थी जेम्स
बर्नहैम ने लिखी थी। द राइज एंड फॉल ऑफ इलाइट्स, इंपॉर्टेंट बुक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। द राइज एंड फॉल ऑफ इलाइट्स 1991 में लिखी थी, परेटो के द्वारा लिखी गई थी, विल्फ्रेडो परेटो। सम इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन पावर, कुछ पावर पे लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है। पहली हमारी माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी, ये भी परेटो ने लिखी थी, विल्फ्रेडो परेटो। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, लासवेल ने लिखी थी ये। पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये हारोल्ड लासवेल ने लिखी थी। डेमोक्रेसी थ्रू पब्लिक ओपिनियन, ये भी लासवेल की बुक है। तो ये साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, डेमोक्रेसी थ्रू पब्लिक ओपिनियन, ये तीनों की तीनों बुक लासवेल के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अगली बुक है हमारी इंपॉर्टेंट, द थ्योरी ऑफ मासेस, थ्योरी ऑफ मासेस, गैसेट ने लिखी थी। द रूलिंग क्लास, मोस्का की बुक है ये, मोस्का ने लिखी थी द रूलिंग क्लास। इलाइट एंड सोसाइटी, बोटमोर की बुक है ये, बोटमोर। पावर इलाइट, ये पूछी जा चुकी है, पावर इलाइट कई बार नेट के एग्जाम में, पावर इलाइट किसने लिखी थी, तो C.W. मिल्स या C. राइट मिल्स ने लिखी थी ये। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, कार्ल मैनहेम ने लिखी थी। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये मैरून वेनर की बुक है, मैरून वेनर और जोसेफ ला पाम्बोरा। डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटीज, डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटीज, अर्डेंट लिजबर्ट की बुक है ये। पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम, पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये बुक जियोवानी सर्टोरी के द्वारा लिखी गई थी। पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जा चुकी है पॉलिटिक्स इन इंडिया एग्जाम में, ये रजनी कोठारी की बुक है। पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये अराउंड 1970 के दशक में लिखी गई थी, 60 के दशक में, ये पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी की ये बुक है, बहुत प्रसिद्ध बुक है ये, इसे आप ध्यान से याद करना। पॉलिटिक्स इन इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक। पार्टीज एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये जोया हसन की बुक है। हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी, ये रॉबर्ट डेल की बुक है। हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी, रॉबर्ट डेल। इसके अलावा जो हमारी अगली बुक है वो है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर बेंटले की बुक है ये। द गवर्नमेंटल प्रोसेस, डेविड ट्रूमैन ने लिखी है। ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुकी एग्जाम में, ये फ्रेंच फैनन ने लिखी है। द इंडियन पैराडॉक्स, ये जो सारी बुक है ये मैंने जो नेट की पिछले एग्जाम है उसमें पूछी गई थी, वही है, ये ब्लैक से लिखी है। तो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क फ्रेंच फैनन ने लिखी है। द इंडियन पैराडॉक्स मैरून वेनर ने लिखी है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स केट मिलेट ने लिखी है। सेकेंड सेक्स साइमन डे बीवर ने लिखी है। द फेमिनिन मिस्टिक बैटी फ्राइडमैन ने लिखी है। द डायलेक्ट ऑफ सेक्स निकोलसन ने लिखी है। द राइज ऑफ प्लेबियंस क्रिस्टोफ जेफरलॉट एंड संजय कुमार ने लिखी है। जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये एन टिकनर की बुक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, A.V. डिकी की बुक है। अ डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट एंड साइंस, J.J. रूसो की बुक है। अगली हमारी प्रमुख बुक है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये जकारिया की बुक है, जकारिया ने लिखी है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, वाल्ज ने लिखी है, वाल्ज। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मीर सिमर ने लिखी है। फ्रॉम वेल्थ टू पावर, मोर्गेंथुर की बुक है। एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, L.T. हॉबहाउस ने लिखी है। प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, D.D. राफेल की बुक है ये। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, अर्नेस्ट बार्कर की बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, F.A. हयाक ने लिखी है। सो गाइज, ये थी अब तक मेरे द्वारा लिखी हुई छांटी गई खास खास किताबें। आशा करता हूँ आपको ये
वीडियो अच्छी लगेगी खास तौर पे उन्हीं लोगों को जो नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे किताबों से जुड़े आएंगे, बुक एंड देयर राइटर। तो आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।